एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आई नो ये वीडियो काफ़ी लेट से डल रहा है, पर आपसे चैनल पे रेगुलर कंटेंट डलते रहेंगे और हम लोग ये वाला चैप्टर जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे विद क्वेश्चंस। तो इसी के साथ अब हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के बारे में। तो ये जो पिक्चर है ये रियल रेसिस्टर की पिक्चर है। इन्हीं की वजह से सर्किट में रेसिस्टेंस क्रिएट होते हैं। तो जब हम लोग इनको लगा देते हैं सर्किट में तो वहाँ पे रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों को दो कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। पहला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सारे के सारे रेसिस्टेंस सीरीज में लगे रहते हैं, यानी एक ही साथ एक ही बार में लगे रहते हैं। जैसे ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ये तीनों सेम ही वायर पे लगे हुए हैं, इसी को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक और ख़ास बात रहती है कि वहाँ पे जो करंट है वो सेम होता है। सारे रेसिस्टेंस में जो करंट होता है वो सेम फ्लो कर रहा होता है, पर वहाँ पे जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा होता है। तो करंट सेम रहता है पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि करंट ही क्यों सेम रहता है। तो मान लो तुम्हारे पास एक बड़ी सी पाइप है और तुम लोग यहाँ से पानी फ्लो करवा रहे हो, तो हर एक पॉइंट पे जो पानी का फ्लो रहेगा वो सेम रहेगा। सेम अमाउंट का पानी पूरे पाइप में फ्लो कर रहा होगा। ऐसे ही जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो तार रहती है वो सेम रहती है, इसलिए जो करंट रहती है वो भी पूरे के पूरे तार में सेम रहती है। क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए और कोई तार ही नहीं है, तो करंट जाएगी कहाँ। जितनी करंट हम लोग अंदर डालेंगे उतनी ही करंट हम लोगों को बाहर मिल जाएगी। तो इसी कारण सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट रहती है वो सेम रहती है। अब हम लोग बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चेंज हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो उसके लिए तुम लोग कुछ इस तरीके से समझो कि मान लो तुम्हारे पास एक पाइप है और उस पाइप के अंदर तुमने बहुत सारे पेबल्स रख दिए हैं। अब तुम जब यहाँ से पानी को डालोगे, जब पानी अंदर फ्लो होगा तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर लगेगा वो इसको लगेगा और सबसे कम जो लगेगा वो इस पेबल को लगेगा। या फिर इनके जो साइजेस रहेंगे, अगर कोई पेबल सबसे ज़्यादा भारी है तो उसमें कम फोर्स लगेगा और कोई पेबल जिसका वज़न कम है तो उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाएगा। तो इसके वज़न पे भी डिपेंड करता है, पत्थरों के वज़न पे भी डिपेंड करता है कि किस पे कितना फोर्स लगेगा। उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस भी रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है जब वो सीरीज में रहते हैं। जिसका ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उसको ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और जिसका कम रेसिस्टेंस होगा उसको कम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है वो सेम रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक तार रहता है। अगर कोई दूसरा तार ही नहीं है तो फिर करंट जाएगा कहाँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तार है तो करंट को इसी में ही पूरा फ्लो करना पड़ता है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा होता है। तो करंट सेम रहती है और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा होता है। 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक है, क्योंकि इस साल तुम्हारी स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई है और टीचर भी तुम्हारे कैसे ना कैसे करके सिलेबस ही कंप्लीट करवाए हैं बस। इसी वजह से सिर्फ तुम्हारे लिए एक प्रॉपर लाइव क्लास सीरीज चल रही है, जिसमें तुम्हारे सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन लाइव क्लासेस के थ्रू कंप्लीट हो जाएंगे और फिर इंटरेक्टिव वे में तुम लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये सीरीज चल रही है और आज हम लोग 7 बजे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। और ये सारी की सारी क्लासेस होंगी कहाँ पे तुम लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो उसके लिए तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लो। वहीं पे क्लासेस की लिंक आती है, सारे PDF मिलते हैं, इंपॉर्टेंट जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी रहती है वो सब के सब इसी टेलीग्राम ग्रुप पे डलते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लो। अगर तुम लोग अनअकैडमी से पढ़ते हो और तुम्हारे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन, तो इस टाइम तुम्हें 20-30% सब्सक्रिप्शन में ऑफ मिल रहा है। इतना कभी मिलता नहीं है, सिर्फ 10% मिलता है। तो अगर तुम्हारा लेने का प्लान है तो तुम MSP K10 पासवर्ड से ले सकते हो। उससे तुम लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और सारी लाइव क्लासेस भी फ्री में ओपन हो जाएंगी। सो इसी के साथ ये ब्रेक समाप्त होता है। अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। सो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, R1, R2 और R3। अब मुझे अगर इस पूरे सर्किट का नेट पोटेंशियल निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी?
वी नेट यानी वी टोटल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस है, V2 इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस है और V3 इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि V इक्वल टू होता है IR। सो उसी तरीके से V1 क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू I1 R1। उसी तरीके से V2 क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू I2 R2 और V3 हो जाएगा I3 R3। और हम लोगों को ये भी पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो करंट रहती है वो सेम रहती है। इसका मतलब यहाँ पे जितने I1, I2, I3 हैं वो सब के सब इक्वल हैं और वो सब के सब I के बराबर हैं। तो V नेट हो जाता है I नेट R नेट इक्वल टू, अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रही हूँ, तो V1 हो गया I1 R1 प्लस V2 हो गया I2 R2 प्लस V3 हो गया I3 R3। अब मुझे पता है कि सारे के सारे जितने भी आई हैं वो सेम है, क्योंकि करंट जो है वो पूरे के पूरे तार में सेम है। तो मैं आई नेट की जगह सिर्फ और सिर्फ आई लिख सकती हूँ। यहाँ पे आर नेट मैंने कर दिया, यहाँ पे भी I1 की जगह सिर्फ और सिर्फ आई लिख सकती हूँ, क्योंकि पूरे सर्किट में जो है करंट वो सेम है। इसी वजह से मैं डायरेक्ट आई ही लिख सकती हूँ हर जगह। अब देखो यहाँ पे आई है तो हम लोग आई से आई काट देंगे और हम लोगों को मिल जाएगा आर नेट इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये होता है इफेक्टिव रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर तुम लोगों को रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो तुम लोगों को इफेक्टिव रेसिस्टेंस यानी टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए सारे के सारे रेसिस्टेंस को बस प्लस कर देना है। इसको तुम लोग कुछ इस तरीके से समझो, मान लो यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू दी होती और ये होता है 3, 4 और 5, और अगर पूछा जाता कि इस पूरे सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस कितना है तो तुम लोग टोटल रेसिस्टेंस लिखते हैं R3 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 12। तो इस पूरे सर्किट का जो रेसिस्टेंस होगा वो 12 ओम होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी रेसिस्टेंस निकालने को आए तो तुम लोग डायरेक्टली जितने भी रेसिस्टेंस है उनको प्लस कर दोगे। अब सीरीज रेसिस्टेंस निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक समझो। मान लो तुम्हें जितने भी रेसिस्टेंस दिए हैं वो उनकी सबकी वैल्यू सेम है, यानी इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। कोई भी हो सकता है, 2 2 2 हो सकता है या फिर 3 3 3 हो सकता है, मतलब सभी की रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तब तुम लोग ये फॉर्मूला यूज करोगे R सीरीज इक्वल टू एन आर। यहाँ पे n है नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, जितने रेसिस्टर्स तुमको दिए गए हैं, और यहाँ पे कैपिटल R है कि उनकी एक की वैल्यू क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में 3 रेसिस्टर्स दिए हुए हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 3 और एक रेसिस्टर की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे R की वैल्यू हो गई 2। तो R सीरीज यानी R इफेक्टिव हो जाएगा, n है 3 और रेसिस्टर की वैल्यू है 2, तो इक्वल टू हो जाएगा 6। तो इस पूरे का आंसर होता है 6 ओम। तो ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 3 दिए हुए हैं तो तुम लोग डायरेक्टली 2 + 2 + 2 करके 6 निकाल सकते हो, बट बाई चांस ये बहुत ज़्यादा होता, मतलब तुम लोगों को 12 रेसिस्टेंस दिए होते, 4 रेसिस्टेंस दिए होते, तब तुम लोग इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो। इस फॉर्मूले में क्या याद रखना है कि यहाँ पे सारे के सारे जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है वो सेम होती है, तभी तुम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे। अगर सब अलग अलग दिए हुए हैं, मान लो 1 2 3 दिए हुए हैं, तब तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे R इफेक्टिव इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तब तुम लोगों को ये लॉन्ग वाले मेथड से सॉल्व करना रहेगा। तो ये सारी की सारी बातें थी सीरीज कॉम्बिनेशन को लेकर। सीरीज कॉम्बिनेशन में सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला ये हो गया जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये हर जगह लागू होगा, और दूसरा ये वाला हो गया। और तुम लोगों को याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट रहती है वो सेम रहती है और जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो डिफरेंट रहता है, अलग अलग रहता है। तो करंट सेम रहती है पर पोटेंशियल डिफरेंट रहता है। तो तुम लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन में बस यही 4 बातें याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखनी। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन की कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। पहला तो ये हो गया, इन सीरीज कनेक्शन इफ एनी वन ऑफ कंपोनेंट फेल टू वर्क दिस सर्किट विल ब्रेक। मान लो तुमने यहाँ पे एक अपना टीवी लगा रखा है सीरीज में, उसके बाद तुम लोगों ने हीटर लगा रखा है और उसके बाद तुम लोगों ने अपना फैन लगा रखा है,
अब मान लो इसमें में से अगर कोई एक चीज खराब हो गया, मतलब तुम्हारा फैन अगर खराब हो गया, तो ये पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तब ना टीवी में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी ना हीटर में। और ये एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट होता है पता करना कि कौन सी चीज खराब हो गई है, क्योंकि सारी की सारी चीजें एक ही साथ बंद हो जाती हैं। तो ये डिफिकल्ट रहता है कि एक्चुअली में कौन सी चीज खराब हुई है। और सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट बल्ब एंड हीटर इन ए सीरीज बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। मतलब कि देखो, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सीरीज में है जो करंट है वो सेम रहती है, पर अगर हम लोग हीटर और टीवी को साथ में सीरीज में कनेक्ट कर दें, हीटर को ज़्यादा करंट चाहिए होता है ऑपरेट होने के लिए और टीवी को कम चाहिए होता है, पर करंट तो सेम ही रहती है। तो अगर हम लोग ज़्यादा करंट डालेंगे तो हमारा टीवी जल जाएगा, और अगर हम लोग कम करंट डालेंगे तो हमारा हीटर नहीं चलेगा। इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह से हम लोग एक नया कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, वो रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे डिसएडवांटेज दूर हो जाते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सारे के सारे रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट होते हैं। जैसे कि ये हो गया R1, R2 और R3, ये तीनों के तीनों रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल का मतलब होता है कि एक पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने तक कई सारे रास्ते बन जाएं, उसी को हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। पर सीरीज में क्या होता है कि एक ही वायर रहती है और कोई और दूसरा रास्ता नहीं रहता। तो यहाँ पे जब कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता तब हम लोग बोलते हैं कि ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो करंट रहती है वो डिफरेंट हो जाती है। तो करंट डिफरेंट होती है और जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो चारों तरफ सेम रहता है। ये तो काफ़ी कॉमन सी बात है कि करंट डिफरेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3 तार यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम लोग तार ही अलग कर दे रहे हैं, तो यहाँ से अगर आई करंट जारी होगी तो कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ जाएगा। इसको तुम लोग कुछ इस तरीके से समझो, मान लो कि तुम्हारे पास एक पाइप है और यहाँ आके ये पाइप 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो जब तुम लोग यहाँ से पानी डालोगे तो कुछ पानी यहाँ फ्लो करेगा और कुछ पानी यहाँ फ्लो करेगा। पानी डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से जो करंट भी है वो डिवाइड हो जाती है तीनों के तीनों ब्रांचेस में। तो इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो डिफरेंट हो जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम हो जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम होता है? तो इसको तुम लोग कुछ इस तरीके से समझो, मान लो तुम्हारे पास पाइप रखी हुई है, 3 पाइप हैं, 1, 2 और ये 3। तुम्हारे पास 3 पाइप हैं। आई होप तुम लोगों को ये ड्राइंग अच्छे से समझ में आ रही होगी। तुम्हारे पास 3 पाइप हैं और यहाँ पे तुमने 3 पेबल रख लिए हैं, छोटे छोटे 3 पत्थर। अब जब तुम यहाँ से पानी डालोगे तो अगर ये तीनों के तीनों पाइप सेम रहेंगी, सेम डायमीटर की बनी रहेंगी, तो इन तीनों पत्थरों पे सेम प्रेशर पड़ेगा, सेम फोर्स लगेगा। तो इन तीनों पत्थर पे सेम फोर्स पड़ेगा। अगर ये पत्थर छोटा होगा तो ज़्यादा दूर तक जाके गिरेगा और अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो थोड़ा सा ही गिरेगा, पर फोर्स जो है वो सेम लगेगी। उसी तरीके से इन तीनों ब्रांचेस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाता है, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि V = IR होता है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब देखो यहाँ पे जो करंट है वो 3 ब्रांचेस में बट गई। ऊपर वाला हो गया I1, I2 और I3। अब अगर हम लोगों को टोटल करंट फाइंड करनी है, यानी I नेट या फिर इसको I टोटल बोल दो, तो क्या हो जाएगी I1 + I2 + I3। हम तीनों के तीनों जो करंट है उनको प्लस कर देंगे तो हम लोगों को टोटल करंट मिल जाएगी। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि V = IR होता है, तो यहाँ से I का फॉर्मूला निकल के आ जाता है V/R। मैंने बस इस R को यहाँ पे मूव कर दिया, तो I का फॉर्मूला हो जाता है V/R। तो अब I नेट क्या हो जाएगा, V नेट, यानी जो पूरे सर्किट का जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V नेट डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, जो टोटल रेसिस्टेंस है, इक्वल टू I1 क्या हो जाएगा, इस वाले ब्रांच में जितनी करंट फ्लो हो रही है वो हो जाएगी V1/R1। I1 हो जाएगी V1/R1, I2 हो जाएगी V2/R2 और I3 हो जाएगी V3/R3। अब हम लोगों को पता ही है कि
पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है, यानी कि यहाँ पे जो भी वी नेट है, V1 है, V2 है, V3, ये सब के सब सेम है, तो उनको हम लोग V लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे V लिख दिया और यहाँ पे R नेट रहा, V बाय R1 हो गया, V बाय R2 हो गया और यहाँ पे हो गया V बाय R3। अब V सेम है तो हम लोग यहाँ से इन तीनों को काट सकते हैं। तो एट द एंड हम लोगों को जो फॉर्मूला मिल जाता है वो मिल जाता है I नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा फॉर्मूला निकल के आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हम लोग R नेट फाइंड करते हैं, 1 बाय R नेट हो जाता है। R नेट मतलब इफेक्टिव रेसिस्टेंस यानी टोटल रेसिस्टेंस, वो हो जाता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे तुम लोगों को बात समझ में आ जाएगी। मान लो 3 रेसिस्टेंस है और उनकी वैल्यू 2, 3, 4 दी हुई है। तो इस पूरे सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग लिखेंगे 1 बाय R नेट यानी R इफेक्टिव, बात एक ही है, R नेट, R इफेक्टिव, R टोटल, ये सब एक ही है, मतलब पूरे सर्किट का हम लोगों को रेसिस्टेंस निकालना है। वो हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो 1 बाय R इफेक्टिव हो जाएगा 1 बाय R1, यहाँ पे R1 की वैल्यू 2 है, प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4। तो अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 और 6 प्लस 4 प्लस 3 और ये निकल के आ जाएगा 12 एंड 13। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है वो हम लोगों का आंसर नहीं है, ये आया है R इफेक्टिव। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये जो वैल्यू निकल के आई है वो 13 बाय 12, ये है 1 बाय R इफेक्टिव की वैल्यू, ये हम लोगों का आंसर नहीं है। हम लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ R इफेक्टिव चाहिए। तो R इफेक्टिव हो जाता है, तो जो वैल्यू आई रहती है उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 बाय 13। तो 12 बाय 13 ही हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पे जो इसको सॉल्व करके वैल्यू आती है वो 1 बाय R इफेक्टिव की आती है। बच्चे एक्चुअली में जल्दबाजी में यही चीज़ लिख के आ जाते हैं, पर हम लोगों को 1 बाय R इफेक्टिव नहीं निकालना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ R इफेक्टिव निकालना है। तो इसलिए हम लोग इसी को उल्टा कर देते हैं, मतलब 12 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा 12 बाय 13 ओम। तो इस पूरे सर्किट का जो रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 12 बाय 13 ओम्स। आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पैरेलल रेसिस्टेंस निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक होती है। तो पहली ट्रिक ये है कि अगर सारे के सारे रेसिस्टेंस सेम हो, मतलब इसकी वैल्यू 2 हो, इसकी भी वैल्यू 2 हो और इसकी भी वैल्यू 2 हो, सिर्फ 2 नहीं, कोई भी नंबर हो सकता है, 4, 4, 4 हो सकता है, मान लो 2 नहीं रखते हैं, 2 भी हम लोग पहले भी रखे थे, तो मान लो इन तीनों की रेसिस्टेंस 4, 4, 4 है। तो पैरेलल रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला रहता है RP यानी P फॉर पैरेलल रेसिस्टेंस इक्वल टू हो गया R बाय N। यहाँ पे N हो गया नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, कितने रेसिस्टेंस हम लोगों ने यूज किए हैं, तो नंबर ऑफ रेसिस्टर्स। तो इस जगह पे हम लोगों ने 3 रेसिस्टर्स यूज किए हैं, तो यहाँ पे N की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस है ना, 1, 2, 3। और R हो गया कि एक रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो एक का है 4। तो इसका टोटल रेसिस्टेंस जो RP निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा R जो कि 4 है और टोटल 3 रेसिस्टेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बाय 3। तुम लोग चाहो तो इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, यानी हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं R इफेक्टिव इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, तो ये हो जाएगा 4 बाय 3। ये जो 3 बाय 4 निकल के आया है वो 1 बाय R इफेक्टिव निकल के आया है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ R इफेक्टिव चाहिए, तो इसलिए हम लोग इस वैल्यू को उल्टा कर देते हैं, 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। सो रियल आंसर ये होगा, राइट आंसर ये है। तो इस पूरे सर्किट का जो रेसिस्टेंस निकल के आता है वो 4 बाय 3, दोनों ही मेथड से सेम आंसर आएगा। अगर सारे रेसिस्टेंस सेम हो तब तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज किया करो, ये शॉर्ट रहता है, वरना तुम लोग चाहो तो इस लॉन्ग मेथड से भी निकाल सकते हो, बात एक ही है, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। एक और शॉर्ट ट्रिक होता है पैरेलल रेसिस्टेंस निकालने का, पर ये शॉर्ट ट्रिक तब लागू होता है कि जब तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 रेसिस्टेंस दिए हुए हो, सिर्फ और सिर्फ 2,
उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने दो रेसिस्टेंस लिए हैं जो पैरेलली कनेक्टेड है, एक की वैल्यू है R1 और दूसरी होगी R2। तो जो R इफेक्टिव निकल के आता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये वैल्यू निकल के आती है। इसको तुम लोग याद कर लोगे क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ दो ही रेसिस्टेंस पूछे जाएंगे। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पे R1 की वैल्यू 3 होती और R2 की वैल्यू 4 होती, तो हमारा जो नेट रेसिस्टेंस निकल के आता वो हो जाता है 4 इंटू 3 बाई 4 प्लस 3, यानी 4 3 ज़ा 12 और 7, ये हम लोगों का नेट रेसिस्टेंस निकल के आ जाता। तुम लोग चाहो तो इसको लॉन्ग वाली मेथड से भी कर सकते हो, यानी 1 बाय आर इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो ये हो जाएगा 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 और ऊपर चला जाएगा 7। तो ये जो वैल्यू आई है 1 बाय आर इफेक्टिव की आई है, पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आर इफेक्टिव चाहिए होता है, तो इसलिए वो हो जाएगा 12 बाय 7। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सेम आ रहे हैं आंसर, तो तुम लोग चाहो इस मेथड से करो या फिर इस मेथड से करो, आंसर सेम आनी है। ये वाला शॉर्ट है तो तुम लोग इसको याद कर लेना। तो आई होप तुम लोगों को पैरेलल रेसिस्टेंस एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। पैरेलल रेसिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला लॉन्ग मेथड 1 बाय आर इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 और ऐसे सो ऑन जितने भी रेसिस्टेंस दिए हुए हैं। दूसरा तुम लोगों को R पैरेलल इक्वल टू R बाय N याद रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक है। और तीसरा तुम लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो ये 3 फॉर्मूले याद रखना और हमेशा याद रखना कि पैरेलल कनेक्शन में जो करंट जो रहती है वो डिफरेंट होती है, पर पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो सेम रहता है। तो यही सारी बातें बस तुम लोगों को पैरेलल कनेक्शन में याद रखनी है। टू रेसिस्टेंस आर सेड टू बी कंबाइंड इन सीरीज इफ दे कैरी सेम करंट। तो सीरीज में जो करंट होती है वो सेम रहती है। टू रेसिस्टेंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और सीरीज में जो है वो करंट सेम रहती है। बस तुम लोगों को इतना ही याद करना है। अब सुनो, जो सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है उसको हम लोग मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है उसको हम लोग लीस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? मान लो मैंने यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस लगाए और तीनों की वैल्यू 2 है। 2 2 2, इन तीनों रेसिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम 2 ओम 2 ओम है और ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इसका जो आर इफेक्टिव निकल के आएगा वो क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रहेगा तीनों का इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग इसी 3 रेसिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे मैंने इन तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। इन दोनों में बस फर्क इतना है कि मैंने एक को सीरीज में कनेक्ट किया है और इस वाले को मैंने पैरेलली कनेक्ट किया है। तो इसका जो आर इफेक्टिव निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा R बाय N। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला में यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक आर की वैल्यू 2 है और यहाँ पे टोटल कितने रेसिस्टेंस है? 3। तो ये आ जाएगा 2 बाय 3। अब तुम लोग अगर जरा सा भी ऑब्जर्व करोगे तो तुम लोग देखोगे कि अगर हम लोग 3 रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारा आंसर 6 आता है, जो कि इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस मिल जाता है। पर वही 3 रेसिस्टेंस को अगर हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है 2 बाय 3, जो कि कुछ 0.66 होगा। तो यानी कि वो एक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से भी कम आता है। इसका टोटल जो रेसिस्टेंस होगा वो एक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से भी कम आएगा। तो इसलिए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग लीस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो बहुत कम आता है। सो आई होप तुम लोगों को सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आई नो ये लेक्चर काफ़ी लेट से डल रहा है, पर आने वाले लेक्चर एकदम टाइम से डल जाएंगे। अब ऑलमोस्ट हर दिन चैनल पे कोई ना कोई लेक्चर डलता रहेगा, तो मेक श्योर कि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर देना, और वीडियो कैसा रहा ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जूल्स लॉ पढ़ेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो और अपलोड होगा जिसमें हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे होंगे। सो ये सारी बातें थी आने वाले वीडियोस को लेके।
तो ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।